रोज जिनको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, रोज थोड़ा समय एकांत में अपने से बातें करना। रोज उठते ही कुछ सुंदर संकल्पों से अपने को चार्ज करना, ये भूले नहीं। और सवेरे के समय का आनंद लेना है तो सोने से पहले 20-25 मिनट सुंदर प्रैक्टिस करके सोएं। सुंदर प्रैक्टिस माना 5 स्वरूपों का अभ्यास, सकाश देना, बाबा को सच्चे दिल से क्या करना, शुक्रिया करके सोना। एक बार शुक्रिया नहीं, शुक्रिया में 5 मिनट लगाओ। ये नहीं बाबा बहुत शुक्रिया अब हम सो रहे हैं, ये नहीं। बाबा के पास पहुंचो सूक्ष्म लोक में, बाबा से बात करो, आपने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया। पता है ना क्या दिया, या भूल जाता है कि दिया तो बहुत कुछ है पर याद नहीं आ रहा है। ये बहुतों की समस्या है, प्रैक्टिकल है। क्या दिया? सबसे पहले ज्ञान दिया। बाबा आपने हमें सत्य ज्ञान दिया। अब इसकी कई पॉइंट्स हैं। आपने हमें तीसरा नेत्र प्रदान किया, आपने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, आपने हमें त्रिकालदर्शी बनाया, आपने हमें दिव्य बुद्धि प्रदान की। ये सब ज्ञान का है ना। आपको सच्चे दिल से लाखों लाखों बार शुक्रिया, बहुत प्यार से, फीलिंग सहित। दूसरा क्या दिया? शक्तियां दी। आपने हमें सर्व शक्तियां प्रदान की, आपने हमें मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया, आपने हमें विश्व को कंट्रोल करने की शक्ति दी, आपने हमें स्वयं पर राज करने की शक्ति दी, आपने हमें माया को जीतने की शक्ति दी। आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। आप इसमें चाहो तो 15 मिनट बिता सकते हो। जीवन में क्या क्या दिया, कितना सुख दिया, दुख हरे, बोझ हर लिए, तिलक दिया, ताज लेकर हमारे पास आए हैं, हमारे घर में आ गए, हमारे फ्रेंड बन गए, हमारे साथी बन गए, छत्र छाया बन गए। याद जितना करेंगे चित्त आनंदित हो जाएगा। रात को अगर ऐसी स्थिति बनाकर सोएं तो पहला अनुभव होगा नींद संपूर्ण रूप से योग युक्त, सतो प्रधान। सब करके देखना जी। नींद ऐसी होगी कि आपको लगेगा नींद में भी यही सब कर रहे थे। और फिर जो सवेरे उठेंगे तो सहज योग युक्त होंगे, सुस्ती का नाम नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, शाम को भोजन हल्का। बहुत माल खा लिया है, अब नहीं, पकोड़े समोसे अब रात को नहीं। और साथ में ठीक टाइम पे सोना। ये भी मैं आपको अनुभव सुना दूं। कल ही मुझे, आज ही सवेरे 4:45 ही फोन आया किसी का। मैंने कहा आज सवेरे सवेरे मैं चाय पीने जाता था, किचन में फोन आ गया। किसका फोन? तो एक बहन बात कर रही, मैंने आपकी बहुत क्लासेस सुनी है, मैंने बड़ी लगन से रात रात जाग कर योग किया, मैं 2 बजे उठती थी, योग किया। मैं सोचा बड़ा अच्छा कर रही कोई, लेकिन अब क्या हुआ, मेरी ब्रेन की नसें खिंचती हैं, मुझे सिर दर्द होता है, अब मेरा योग नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैं समझ गया गड़बड़ कहाँ हुई है। कहाँ हुई है? प्रॉपर नींद ली नहीं, यह है ओवर नशा। इसलिए गीता में बहुत अच्छी बात कही है, अर्जुन वो मनुष्य जो बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, योगी नहीं बन सकता। सभी ध्यान देंगे, योग अभ्यास में ब्रेन को शक्तिशाली होना आवश्यक है। कमजोर ब्रेन, थका हुआ ब्रेन, सिर दर्द लिया हुआ ब्रेन योग युक्त नहीं हमें करा पाएगा। इसलिए
कई लोगों की समस्या है ना दुनिया में, 12 बजे सोते हैं भाई जी, 4 बजे उठते हैं, बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने कहा फिर क्या होता है, फिर योग में सो जाते हैं। ये आज्ञा का पालन हुआ? तो मैं उन्हें सिखाता हूँ, नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। तुम तो खुश हो रहे हो ना हम उठ गए, लेकिन तुम वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहे, इसलिए नींद को पूरी करो। मैं उनसे पूछता हूँ 12 बजे सोना जरूरी है क्या? कहा कोई तरीका नहीं है, हम 12 से पहले सो नहीं सकते हैं। दिन में रेस्ट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखो मेरी ये अपनी खुली बात है, किसी को ठीक लगे या न लगे, मैं कहता हूँ 12 बजे सो, 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक नींद को कंप्लीट करो। नहीं तो तुम्हारा ज्ञान भी छूटेगा, फिर मुरली में भी सोते हैं, योग भी छूटेगा, लोग भी तुम पे हंसेंगे। दुकान है उनको, दुकान पे जाओगे, सारा दिन इरिटेशन रहेगा, उदासी रहेगी, ब्रेन फ्रेश नहीं तो काम में मजा नहीं आएगा। आप सब कुछ बिगाड़ रहे हो और न सवेरे का आनंद ले रहे, वो भी तो नहीं आ रहा है ना, जबरदस्ती उठ रहे हो। इसलिए नींद को कंप्लीट होने दो। अब आप जब उठ गए तब से आनंद लो। अब तो समय है ना पूरा, रात के 12 बजे तक है आपके पास। अगर आप 12 बजे ही सोते हैं तो 12 बजे तक आपके पास फिर से 17-18 घंटे हैं, उसका लाभ उठाओ। पसंद है या नहीं? तो एक बैलेंस लाना जीवन में परम आवश्यक है। अब हम धारणा लेंगे एक, सब उस धारणा से परिचित हैं। निमित्त भाव, आगे बोलो, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। निर्मल स्थिति बाबा कहते थे और निर्मल वाणी भी। और मैं आपको पहली इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, बाबा ने कहा चाहे कोई सेवा में रात दिन भाग दौड़ करे, लेकिन अगर ये 3 धारणाएं नहीं हैं तो केवल किसको याद है? 5% ही जमा होता है, अर्थात खाली हुआ, कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारा अध्यात्म, हमारी ये स्पिरिचुअल लाइन हम सबको ये सिखाती है, अहंकार नहीं, निमित्त भाव और समर्पण भाव। अहंकार नहीं होगा तो वाणी निर्मल होगी, क्रोध नहीं होगा, चित्त शांत रहेगा। निमित्त भाव, हम निमित्त हैं, हमें ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हम सबका इस स्थापना के कार्य में, जो भी स्थापना के कार्य में लगे हुए हैं, उनका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ये बाबा के हाथ में है। सच तो यही है कि नीचे वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, ये संपूर्ण सत्य है। हमने तो बहुत जगह देख ली ये बात, अपने अनुभवों से भी देख ली, दूसरों के अनुभवों से भी देख ली कि सब कार्य ऊपर से हो रहा है। उसकी शक्तियां हमारे साथ हों तो हम बड़े बड़े काम कर जाएंगे, उसकी शक्तियां हमसे हट जाएं हम खाली। और जिसमें अहम है, मैंपन है, उसके साथ परमात्म शक्तियां काम नहीं करती। जो निमित्त भाव में हैं, जो समर्पित भाव में रहते हैं, उनके साथ ही ईश्वरीय शक्तियां काम करती हैं। और हमारे साथ ईश्वरीय शक्ति काम न करें तो हम बाबा के बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अहंकार को छोड़ने के लिए एक ही बात कि जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है। चाहे हमें अच्छी बुद्धि मिली है, सुन ले क्या क्या हमारे पास है, चाहे हमारे पास बल है, चाहे हमारे पास सत्ता है, हम इंचार्ज हैं, 10-20 सेंटर के इंचार्ज हैं, किसी बड़े डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, चाहे हमारे पास सफलता बहुत है, चाहे हमें
मान सम्मान बहुत प्राप्त है। चाहे लौकिक वालों को अच्छा परिवार है, आपके 5 बच्चे हैं। एक व्यक्ति अभी मुझे मिला, 8 भाई, सब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, और 8 एक साथ, भोजन एक साथ बनता है। दिल्ली में एक भाई, आप उन्हें जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, 8 भाई, बहुत पैसे वाले, करोड़पति से भी आगे, 8 एक साथ रहते हैं। ज्ञान में 2 ही हैं। देखो ये सब भी क्या है, अगर उनमें हेम होता तो वो इकट्ठे नहीं रह पाते। पैसों पे झगड़ा होता, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मेरी बुद्धि ज़्यादा है, तुम कुछ नहीं कमाते हो, झगड़े होते ना। निमित्त भाव होने से, सहज भाव होने से संगठन में एकता आती है। अभिमान होने से, मैंपन होने से संगठन टूटते हैं। और बाबा का ये महान कार्य संगठित शक्ति के बिना नहीं चलता। हमें एक प्रदर्शनी करनी हो, संगठित शक्ति चाहिए ना। मेला करना हो, संगठित शक्ति चाहिए। हमें यज्ञ में बहुत सारे काम करने हैं, हमारे पास कितने लोग आते हैं, कैसे सफल होता है काम? संगठित शक्ति से। अगर हम बिखर जाएं तो उसी कार्य में हमें बहुत देर लगे। तो सभी इस चीज पर ध्यान देंगे। बोल भी जोड़ने वाले, बोल दूसरों की खुशी को बढ़ाने वाले, बोल दूसरों को शांति देने वाले, न कि बोल तनाव पैदा करने वाले, न कि बोल टीम को तोड़ देने वाले। ऐसे हम निर्मल वाणी, स्वमान से भरी हुई वाणी, वरदानों से भरी हुई वाणी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और अहम को पूरी तरह छोड़ने का लक्ष्य बनाएं। कौन छोड़ सकते हैं अपने अहम को? नहीं। क्वालिटी क्या हो गया? आप सब ने तो बहुत छोड़ दिया। जिन्होंने हाथ उठाया उन सब ने बहुत छोड़ दिया है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो सोचते हाथ उठाना भी अहम हो जाएगा कि हमने छोड़ दिया। नहीं, बहुत छोड़ रहे हैं। अहम को सबसे पहले वो छोड़ सकते हैं जिन्हें अपने अहम की पहचान हो। संसार में, संसार की बात हम करें, 90% लोग तो ऐसे मिलेंगे, 90 कहें या 95 कह लें, जिन्हें पता ही नहीं कि उनके पास भी अहम है। जबकि अहम सबके पास, एक गरीब के पास, एक भिखारी के पास, एक चपरासी के पास, बिल्कुल जो गांव में नाली साफ कर रहा उसके पास भी। आप उसे जरा कह तो दो, भाई मैं जा रहा हूं, जरा ठहर जाना। क्यों ठहर जाओ? फट से कहेगा ना, तुम उधर से जाओ ना बच के। उसे भी अहम। तो अहम की अग्नि में दुनिया जल रही है। सारे विकार आजकल भयानक अग्नि बन चुके हैं। अग्नि, मुझे तो कोई ना कोई समाचार सुना देते हैं कि माताएं अपने बच्चों को मारने में देर नहीं कर रही हैं। काम विकार के वश, काम वासना की तो जैसे आग लगी हुई है संसार में। अब आग भी क्या कहें, तूफान चल रहा है। हमें अपने को भी उससे बचाना है और शीतल वाइब्रेशंस भी फैलाने हैं, ताकि ये काम की अग्नि से देवात्माएं मुक्त रह सकें। देवात्माओं पर भी इसका असर आ रहा है ना। ये सब काम हमारे जिम्मे हैं। तो अपने को संपूर्ण रूप से निरंकारी, निरंकारी जीवन बहुत निर्मल जीवन है, सुखों से भरा हुआ जीवन है या नहीं? है ना? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं मालिक हूं। अगर हमारे पास सत्ता है, कोई भी सेंटर की सत्ता है, डिपार्टमेंट की सत्ता है, माताओं के पास अपने घर की सत्ता है ना? सत्ता तो है। सत्ता की सफलता, सत्ता की सार्थकता किसमें है? कि हम अपनी सत्ता से दूसरों को सुख दें, उनका भला करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। तब तो हमारी सत्ता हमारे लिए सुखदायी है, अन्यथा वो हमारे लिए भी
अहम से भरी होने के कारण तनाव पैदा करने वाली होती है। आज सत्ता में बैठे लोग क्यों टेंशन में हैं? सत्ता माना पॉलिटिशियन ही नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स टेंशन में रहते हैं, घरों के उनके संबंध बिखरे हुए रहते हैं सदा ही, क्योंकि सत्ता का सदुपयोग नहीं हो रहा। और ये भगवानोवाच है, ये संसार का नियम है, ये विश्व नियति का नियम है, ये ड्रामा का नियम है। सत्ता का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उससे सत्ता चली जाती है। कोई भी हो, इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजा हुए, सम्राट हुए, सत्ता का दुरुपयोग किया, उनका वंश वहीं से तेजी से पतन की ओर चला। मैं बहुत सारे इतिहास की ऐसी बातों को जानता हूं। वंश तब नष्ट हुए जब उस वंश के किसी सम्राट ने, किसी शासक ने सत्ता का दुरुपयोग किया। मेरे पास ऑल पावर है, ऑल पावरफुल हूं मैं, किसी को चाहे फांसी पे चढ़ा दूं, अत्याचार करा दूं, किसी का धन लूट लूं, किसी का बिजनेस नष्ट करा दूं, तो सत्ता उसके बाद कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को नष्ट करने वाला मिल ही जाता है। इसलिए हमें, क्योंकि हम पूरे कल्प के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक हमें अपने अंदर वो संस्कार भर लेने हैं कि जब सत्ता हमारे हाथ में है तो हमारी सत्ता सुखदाई है, हमारी सत्ता की जय जयकार हो रही है सारे संसार में। ऐसे नहीं कि लोग सोच रहे हैं कब ये मरे तो जान बचे, कोई जहर देने की सोच रहा है राजा को, कोई उसे नष्ट करने के लिए अटैक कर रहा है राजा पर। हम ये संस्कार अपने अंदर भर लें, क्योंकि चारों युग, बड़ी बात कह रहा हूं, चारों युग भारत का विशेष रूप से संचालन किसके हाथ में होगा? हीरो एक्टर्स के हाथ में, हम सब के हाथ में। हम एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसलिए अपने सूक्ष्म संस्कारों पर बहुत ध्यान देना है। हमें किसी को सताने के संस्कार नहीं, सुख देने के संस्कार हों। सत्ता आने पर अहंकार के संस्कार नहीं, निरहंकारिता के संस्कार हम अपने क्रिएट करेंगे। दोनों बातें याद दिला दूं आपको। यज्ञ को निर्विघ्न रखने के लिए रोज 15 मिनट योग, साथ में संकल्प, हमारा संपूर्ण यज्ञ, विश्व में फैला हुआ यज्ञ निर्विघ्न रहे, निर्विघ्न हो जाए, ये संकल्प बहुत आवश्यक है। साथ में कौन सा चल रहा है रामू? यज्ञ के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए सड़कों पर घूमते हुए, बारिश हो जाए तो अपने कमरे से, बाबा के कमरे से यज्ञ के वाइब्रेशंस को बहुत आकर्षक बनाने के लिए योग अभ्यास। स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बहुत सुंदर स्वमान है ये। मैं पूर्वज हूँ, मैं इष्ट देव देवी हूँ। 3 स्वमान याद हो आपको। 2 साल पहले ही बाबा की ये मुरलियां हैं। पूर्वज और पूज्य के नशे में यदि रहोगे तो तुम्हारे वाइब्रेशन से सभी धर्मों की आत्माओं की पालना होती रहेगी। सभी इस फीलिंग में आ जाएं, हम हीरो एक्टर हैं, पूर्वज हैं, बड़े, छोटे नहीं, बड़े, इतने बड़े कि हमारे हर कर्म का, हमारे हर संकल्प का, हमारी प्योरिटी का, हमारे पुण्य कर्मों का, हमारी भावनाओं का, हमारी दृष्टि का प्रभाव सारे संसार तक जा रहा है, हमारे योग का। हम इतने बड़े हैं। तो पूर्वज और पूज्य के नशे से, और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस अभ्यास से हम सारे यज्ञ में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे। बहनें कौन कौन ये काम करती हैं? हाथ उठाओ। बहनें केवल। अब बढ़ जाए ये संख्या, 10% है, अब 25 हो जाए,
अपने घर से ही करना। आप जरूरी नहीं आपको यहाँ आना है। आप जो योग करें बस उसको संकल्प करें, इससे हमारा संपूर्ण यज्ञ निर्विघ्न रहे। हमारा यज्ञ है ना, ये आपका नहीं है, हमारा है, सबका है। कौन कौन माताएं समझते हैं यज्ञ हमारा है? किसी ने एक उंगली यहाँ रख के उठा दिए, हो सकता है हाथ में दर्द हो, फिर से उठाना पूरी। हाँ ठीक है, अब ठीक रहा। यज्ञ हमारा है, यज्ञ को निर्विघ्न रखना हमारा कर्तव्य है। और यज्ञ में विघ्न डालना, अब आप सोच लो, हमारे कार्यों में भी कोई विघ्न डाले वो हमें कैसा लगता है, और भगवान के काम में जो विघ्न डालेगा तो भगवान की भी नजर टेढ़ी होगी ना उसकी तरफ, या नहीं? या प्यार भरी होगी कि बहुत अच्छे हो? नहीं होगी ना, तो उसको कष्ट ही कष्ट होगा। इसलिए हम सभी तीव्र पुरुषार्थ करते हुए ऐसा आदर्श बनाकर चलेंगे कि हमारे वाइब्रेशन से दूसरों को बहुत सुख मिलता रहे, अच्छा पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती रहे, सकाश देते चलना है। मुझे आज फिर से ये बात बहुत अच्छी लगी। विनाश काल में हमें सकाश ही सकाश देनी है। वही हमारी योग की स्थिति भी हो जाएगी, वही हमारा पुण्य भी हो जाएगा, वही हमारा दूसरों को सहयोग देना भी होगा। क्योंकि कोई किसी से स्थूल रूप में मिल नहीं पाएगा। मैं जब विनाश के बारे में सोचता हूँ तो सोच के ही लगता है कितना भयानक होगा। जब होगा तो दिल दहल उठेंगे, संसार दहल उठेगा, और एक दो दिन नहीं, सालों साल चलेगा। तो हम सब शक्तियों से, प्योरिटी से, वरदानों से, स्वमान से, अशरीरीपन से, स्वदर्शन चक्र से अपनी स्थिति को ऐसा महान बनाएं कि हमारा हर क्षण देने में गुजरता रहे। हम देने वाले रहें, लेने वाले नहीं, देने वाले। जो देने वाले होंगे प्रकृति उन्हें सब कुछ स्वतः ही देती रहेगी, हमें कष्ट नहीं होगा। ओम शांति।